दोस्तों यहाँ पर आप दो एडसेंस के पिन जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दोनों ही पिन मेरे ही चैनल के हैं। एक है पहले वाले चैनल का, एक है इस वाले चैनल का। तो दोस्तों ये दोनों पिन मेरे घर पर आने में कितना टाइम लगा, मुझे कितने दिनों के बाद ये दोनों पिन अपने घर पर मिल गए थे, सारी चीज़ों की डिटेल जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आप अपने एडसेंस अकाउंट को कहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको बार बार उसी पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है, तो मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा। यानी कि एडसेंस अकाउंट ओपन करने से आपका इस पिन को वेरीफाई करने तक A to Z जानकारी दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि ये एक छोटा यूट्यूबर है, ये मुझे क्या जानकारी देगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक छोटा यूट्यूबर ही आपको सबसे अच्छा और सबसे सटीक जानकारी दे सकता है। दोस्तों आपको एक बात दिल की बताता हूं, मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा, दरअसल आप अभी जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि यही प्रॉब्लम मैंने भी कभी फेस किया होगा, और इसीलिए मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा उससे सिर्फ आपको मदद मिलेगी। क्योंकि अभी आपने जो प्रॉब्लम को फेस किया है, यही प्रॉब्लम मैंने भी कभी फेस किया था, और मैं आपको बता रहा हूं कोई बड़ा यूट्यूबर मेरी मदद नहीं किया था और ना ही किसी ने सपोर्ट किया था। दोस्तों एक छोटा चैनल का यूट्यूबर ही आपको एक परफेक्ट जानकारी दे सकता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एडसेंस से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा जो कि मैंने यहाँ पर किया है, और मेरे हाथ में आज दो दो पिन है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों जब आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम के क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप जब अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त आपको एडसेंस में अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ तक कि आपको सारी जानकारियाँ पता थी कि आपको एक एडसेंस में अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों एडसेंस में अकाउंट करने के बाद ही आपको पिन नहीं मिल जाता। एडसेंस में अकाउंट क्रिएट करने के बाद एडसेंस में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको पिन मिलता है। तो दोस्तों आप अपने एडसेंस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों की ये क्वारीज होंगी कि एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कैसे करें, कैसे ओपन करें। तो दोस्तों आप अपने गूगल को ओपन करें, गूगल पर एडसेंस लॉगिन लिख दें, और पहले वाले साइट पर ही क्लिक करके आप अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। बस आपने जिस ईमेल आईडी से अपने एडसेंस अकाउंट को क्रिएट किया है, उसी ईमेल आईडी को वहां पर लॉगिन करनी है, और उसके बाद आप अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। फिर आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट को भी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपको 4 डॉक्यूमेंट के ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला है हमारा पैन कार्ड, दूसरा है हमारा वोटर कार्ड, तीसरा है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, और चौथा है इंडियन पासपोर्ट। तो दोस्तों अगर आपके पास एक पासपोर्ट नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर कार्ड भी नहीं है, क्योंकि आपका ये सवाल है कि मेरा अभी 18 ईयर क्रॉस नहीं किया है, तो मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो अब मैं कैसे वेरिफिकेशन करूंगा। दोस्तों अगर आपका 18 ईयर्स क्रॉस नहीं हुआ है, तो भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पैन कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफे से कांटेक्ट करनी है। वहां पर जाकर आपको पूछना है कि मुझे पैन कार्ड बनानी है तो क्या करें। वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी पैन कार्ड से रिलेटेड, तो आप पैन कार्ड के लिए वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे, तो 2 या 3 दिनों के बीच, या हो सकता है 1 हफ्ते का टाइम लगे, 1 हफ्ते के अंदर आपके हाथ में आपका पैन कार्ड होगा। तो अगर आपका 18 ईयर्स क्रॉस नहीं हुआ है, तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, पैन कार्ड आपका बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए एडसेंस पर डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं, यानी कि अपलोड करते हैं, तो उस वक्त एडसेंस आपको दोबारा बैक वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं होता है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही थी, तो मैंने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट किया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर लेनी है। जब आप अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर लेंगे और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी आपने सॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको अब इंतज़ार करना है। दोस्तों जब आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, तो उसके कुछ घंटों के बाद आपको अपने ईमेल आईडी पर एक मेल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है
अगले 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक और मेल मिल जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका एडसेंस पिन जनरेट हो चुका है और वो पिन हमने यहाँ से भेज दिया है, आपको कुछ दिनों के अंदर आपके घर पर मिल जाएगा। पर दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि वो पिन हमारे घर पर आने के लिए कितने दिनों का टाइम लगाता है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर ये दोनों ही पिन 11 दिनों के अंदर मेरे घर पर देखने को मिल गया था। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का एड्रेस फिलअप किया है। जब आप एडसेंस पर अपने एड्रेस को फिलअप करते हैं तो उस वक्त आपका अगर एड्रेस गांव का होगा तो आपको 15 से 20 दिन तक का भी टाइम लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और दोस्तों अगर आपने एक शहर का एड्रेस फिलअप किया है तो हो सकता है कि आपको वो जल्दी भी मिल जाए। दोस्तों बाय एनी चांस अगर आपको ये पिन 15 से 20 दिन के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। दोस्तों अगर 15 से 20 दिनों के अंदर भी आपके घर पर ये पिन नहीं पहुंचता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईमेल सर्वे के द्वारा भी पिन वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। पर यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि हम ईमेल से कैसे वेरिफिकेशन करें। तो दोस्तों अगर आपको ईमेल से वेरिफिकेशन करनी है क्योंकि आपके घर पर भी ये वाला पिन नहीं पहुँच रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। मैं अगले 1 दिन के अंदर उस बारे में भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप ईमेल के द्वारा किस तरह से अपने पिन को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली जब आपका पिन आपके घर तक पहुँच जाए तो उसके बाद आपको अपने पिन को अपने एडसेंस पर वेरिफिकेशन करना है। जब आप अपने एडसेंस पर पिन को वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद एक लास्ट स्टेप बचता है कि आपको एडसेंस पर अपने बैंक के अकाउंट को भी ऐड करना है। दोस्तों आपका जो भी बैंक होगा उस बैंक का स्विफ्ट कोड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बैंक के खाते को वहां पर ऐड करेंगे तो आपसे स्विफ्ट कोड भी मांगा जाएगा। अब दोस्तों स्विफ्ट कोड आपको कहां से मिल सकता है? तो स्विफ्ट कोड पाने के लिए आपको अपने बैंक में जाना है। बैंक में जाकर आपको मैनेजर सर से कांटेक्ट करनी है और उन्हें बोलनी है कि सर मुझे स्विफ्ट कोड की नीड है, तो आप प्लीज़ मुझे अपना स्विफ्ट कोड दे दें। दोस्तों अगर आपके बैंक मैनेजर आपको स्विफ्ट कोड देने में असक्षम रहते हैं, क्योंकि सभी लोगों को स्विफ्ट कोड नहीं पता होता है, तो अगर उन्हें नहीं पता होगा तो आपको फिर भी घबराने की बात नहीं है। आपको उनसे बस ये पूछना कि जो हमारा बैंक है ये किस बैंक से लिंक होकर चलता है, यानी कि शहर के कौन से ब्रांच से लिंक है। दोस्तों वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका बैंक है वो किस बैंक से लिंक है, तो ऑब्वियसली वो एक बड़े बैंक से ही लिंक होगा। तो अब आपको घर आकर गूगल पर ये सर्च करनी है कि उस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, क्योंकि उस बैंक का जो स्विफ्ट कोड होगा वही स्विफ्ट कोड आपके भी बैंक का होगा, क्योंकि गांव वाले बैंक में अपना पर्सनल स्विफ्ट कोड नहीं होता, वो स्विफ्ट कोड किसी दूसरे बैंक से लिंक होके ही चलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्विफ्ट कोड को भी पा सकते हैं। तो अब आपका अगर बैंक अकाउंट भी आपने एडसेंस से लिंक कर लिया है तो अब आपका बल्ले बल्ले, क्योंकि अब आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। बस उसके बाद आपको भी मेरी ही तरह ऐसे ही कैमरा यहाँ रखना है, इस तरह से माइक पकड़नी है और गर्मी में पसीना चुआना है और फिर वीडियो बनाना है। फिर देखना आपके भी अकाउंट में पैसे, हालांकि मेरे अकाउंट पे तो नहीं आ रहे हैं अभी, पर दोस्तों अगर आप मदद करेंगे तो मेरे अकाउंट में भी पैसे आएंगे। तो प्लीज़ यार आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर एक सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है करण, मैं मिलता हूँ उस तरह की और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। चलो फिर टाटा।